गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब इससे पहले पढ़े थे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूब और क्यूबाइड में अंतर आपको पता है कि क्यूब का क्या होता है, ऑल सरफेस स्क्वायर होता है और क्यूबाइड का ऑल सरफेस रेक्टेंगुलर होता है। तो इसका हम सबसे पहले प्रॉपर्टी जानेंगे। ये एक क्यूब है। क्यूब का ऑल सरफेस यानी इसमें कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। 6 फेस, ईच फेस क्या लिखेंगे, ईच फेस आर स्क्वायर। क्या होता है, ईच फेस आर स्क्वायर। और स्क्वायर होता है इक्वल भी होता है, ईच फेस आर इक्वल भी होता है, क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है, एक दूसरे का साइड सबका इक्वल होता है। साइड ऑफ क्यूब आर इक्वल। तो अगर हम इस क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया निकालने की सोचे तो क्यूब को क्या करेंगे, फेस होता है जैसे आप क्यूबाइड में बताए थे, ये फ्रंट फेस होता है, उसका बैक होता है, ये टॉप होता है, ये बॉटम होता है। बॉटम को हमेशा इस तरह से कलर कर देते हैं। ये क्या है, इसका बॉटम सरफेस है, ये बॉटम सरफेस है। तो आप इस क्यूब का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर का हम लेंथ लेते हैं। अगर इसका एल लेंथ लेते हैं तो इसका जो साइड है दूसरा वो भी एल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है, और इसका ब्रेथ भी क्या हो जाएगा, एल। अब तो इस तरह से ये भी एल हो जाएगा, 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 ये साइड एल हो जाएगा, ये ब्रेथ एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, सभी का एल हो जाएगा लेंथ। अब इसमें हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम अलग से ओपन कर दिया जाए तो कितना सब फेस जो होगा, अलग अलग फेस सबका क्या होगा। तो इसका लेंथ एल होगा, इसका भी लेंथ एल होगा, इसका लेंथ एल होगा, इसका भी लेंथ एल होगा, ये भी एल होगा और ये भी एल होगा, इसका ये एल होगा तो ये भी एल होगा, इसका एल ये होगा तो ये भी एल होगा, ये साइड एल होगा तो ये भी एल होगा। आपको क्या करना है, हम पहचानने के लिए, ये क्या था, फ्रंट, ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका क्या है, बॉटम है। बॉटम को अगर इस तरह से हम कर दें, ये आपका बॉटम हो गया, ये आपका ये बैक हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट, और ये टॉप हो गया। सबको हम अलग अलग से इस तरह से खोल सकते हैं। अब ये सबका जो एरिया होगा वही हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो एक का एरिया क्या होता है, अगर फ्रंट का एरिया बात किया जाए तो फ्रंट का एरिया क्या हो जाएगा, एल। स्क्वायर का एरिया जानते हैं, एल इंटू एल होता है। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, एल इंटू एल हो जाएगा, इसका भी एल इंटू एल हो जाएगा। सबका हम एल इंटू एल एरिया लिख सकते हैं। सबको अगर हम बारी बारी से लिखेंगे तो हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ, इसको लिख सकते हैं सबका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर फेस ऑल स्क्वायर फेस। यहाँ लिख सकते हैं ऑल स्क्वायर फेस का एरिया जो होगा वही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर फ्रंट का एरिया बात करें तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्रंट प्लस एरिया ऑफ बैक प्लस, इस तरह से हम सबको करते जाएंगे। अगर इसका नाम दे देते हैं तो फिगर 1
फिगर 2 इसका हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो बारी बारी से हम सबका एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड फिगर प्लस थर्ड फिगर प्लस फोर्थ फेस प्लस फिफ्थ फेस प्लस सिक्स्थ फेस, ये सब जितना भी फेस है सबका हम एरिया या फॉर्म उस तरह से लिखेंगे। तो देखते हैं एरिया, या इसको इस तरह से लिखते हैं, एरिया फर्स्ट फिगर कौन सा ये, इसका एरिया क्या है, L इंटू एल, L इंटू एल, L इंटू एल, इस तरह लिख सकते हैं। प्लस सेकेंड क्या है, ये भी है L इंटू एल, प्लस थर्ड क्या है, L इंटू एल, प्लस इसी तरह सिमिलरली सब क्या होता है, L इंटू एल प्लस L इंटू एल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ L इंटू एल एंड सिक्स्थ। अब ये जो आया आपको, ये सबका क्या है, एरिया हो गया। अब ये कॉमन अगर निकाला जाए तो 1 2 3 4 5 6 सम करेंगे क्या होगा, 6 और L का स्क्वायर, या इसको एक बार हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, L स्क्वायर प्लस 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 L स्क्वायर, काउंट करेंगे 6L स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 6L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नेक्स्ट है इसमें एक और होता है, अगर इसको हटा देते हैं तो क्यूबाइड में भी पढ़े थे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब कर्व ही नहीं होगा, इसका जो बाउंड्री होता है 4 वॉल्स, उसका सरफेस एरिया बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कर्व या फिर लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, बताइए बाउंड्री में कौन सा होगा, सम ऑफ 4 वॉल एरिया और 4 वॉल, यही होता है। ये चार्ट जो होगा फ्रंट बैक राइट और लेफ्ट, यही 4 वॉल है, इसका एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। सबका हम लिखेंगे, फर्स्ट इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब आपको लिखिए एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर का क्या है एरिया, L स्क्वायर प्लस सेकेंड फिगर का क्या है एरिया, L स्क्वायर, थर्ड का क्या है L स्क्वायर, फोर्थ का क्या है L स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, ये सबको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। इस तरीके से हम क्यूब का सरफेस एरिया निकालने के लिए जान जाएंगे जब उसका L साइड दिया हुआ है। अगर यहाँ पे साइड A दिया रहेगा तो 4A स्क्वायर होगा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हम इसमें प्रॉपर्टी सिलेंडर का जानते हैं कि सरफेस जो होता है वो एक कर्व होता है और 2 सर्कुलर होता है। 1 कर्व सरफेस एरिया एंड 2 सर्कुलर फेस,
लेकिन दोनों जो सर्कुलर फेस होता है वो आइडेंटिकल होता है। दोनों क्या होता है? सेम होता है, आइडेंटिकल होता है। इसमें इसका सरफेस एरिया के लिए हम इसको अलग तरीके से अगर लिखते हैं तो दिखता क्या है कि ये जो सर्कुलर प्लेट है इसको हम अलग लिख सकते हैं। दूसरा जो ऊपर का सर्कुलर प्लेट है ये टॉप है, ये बॉटम है। अगर इसको इस तरह से हम बॉटम कर दिए तो ये आपका हो गया बॉटम का सर्कुलर प्लेट और ये टॉप हो गया। और इसको अगर ये एक सिलेंडर है, इसको अगर बीच से हम कट करते हैं तो वो इस टाइप से कुछ बनेगा अगर उसको खोल दिया जाए। जिसका हाइट h है और रेडियस क्या है r दिया हुआ है। r रेडियल का एक सर्कुलर है, ये भी r रेडियस है, इसका भी हम क्या लिख सकते हैं r रेडियस। तो इससे जो बना है वो 3 फिगर बना आपको, 2 सर्कुलर और एक आपका क्या है, एक आपका जो है कर्व सरफेस था, उसको आप एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है। तो इसका जो है ये जो हम कर्व सरफेस को चेंज करेंगे तो हम सर्कुलर का 2 चीज जानते हैं। सर्कुलर का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कुलर का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कुलर का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। अब इस सरकमफेरेंस को अगर हम इस तरह से खींच दिए तो ये आपका हो गया 2 पाई आर सरकमफेरेंस। वही यहाँ पे रेक्टेंगुलर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा। ब्रीथ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो हाइट है वही ब्रीथ यहाँ पे हो जाएगा, और इसका जो सर्कुलर का जो सरकमफेरेंस है वो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगुलर का डायमेंशन आपका हो गया हाइट और 2 पाई आर। इस सर्कुलर का डायमेंशन जो होता है आर रेडियस दिया हुआ है, तो इसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। और इसी तरह से ये आइडेंटिकल है, इसलिए इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सम ऑफ 3 फिगर ये कर सकते हैं, ये तीनों का क्या होगा, सम होगा। तो आप बताइए कि इसका जो एरिया है, फर्स्ट का एरिया क्या आया, एरिया इक्वल टू आया पाई आर स्क्वायर, और ये रेक्टेंगुलर जो है इसका एरिया क्या आया, एल इंटू बी होता है। एल क्या है, 2 पाई आर, और इंटू बी क्या है, एच है, तो इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये आ गया। और तीसरा भी ये एरिया है, ये भी क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि फर्स्ट नंबर फिगर ये है, सेकंड नंबर फिगर ये है, और थर्ड नंबर फिगर ये है, तीनों का सम जो होगा वो हो जाएगा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब अगर इसको ऐड करते हैं तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर दोनों आइडेंटिकल है, इसके दोनों का एरिया क्या है, सेम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसका जो एरिया होगा, इसमें कॉमन क्या हो, 2 पाई और आर, अगर निकालते हैं 2 पाई आर तो यहाँ आर प्लस एच, इस तरह से होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस तरह से हम तीनों का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो आपको पहले बताया था, लेटरल सरफेस एरिया, ये आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में आपको बताया गया, या कर्व सरफेस एरिया हम लिखें, कर्व सरफेस एरिया
या लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, ये फिगर देखिए, ये तो नहीं होगा, टॉप और बॉटम को छोड़कर जो एरिया होता है सरफेस, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो ये जो है कर्व, ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में लिया, तो इसका जो एरिया होगा वही हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर का क्या है 2πr(h), यही हो गया, क्योंकि इसका L × B जो रेक्टेंगुलर का एरिया है 2πr(h).